जब मैं पैदा हुई थी ना तो रो रहे थे सब और अम्मी को भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था और मैं अम्मी से पूछा करती थी कि अम्मी सबके हाथ हैं मेरे हाथ क्यों नहीं है। तो मेरी अम्मी रोया करती थी कि ज़ुहा ने मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो और मैं उन लोगों को भी देखती हूँ जो मेरे से भी नीचे लोग हैं, जो मतलब सब कुछ होने के बाद भी वो दूसरों की हेल्प ले रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मैं इनसे बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे लिए चलना ही था, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि ये तुम मर जाएगी पैदा होते ही, और कुछ कह रहे थे कि इसको मार दो। मेरी अम्मी से कह रहे थे फीड कराते वक्त इसको मार देना, और ये चल भी नहीं पाएगी, 4 दिन की ज़िंदगी है इसकी। अम्मी ने मुझे चलना सिखाया। मैं गिरती थी, मेरी ठोड़ी फटती थी, क्योंकि बच्चा हाथ पकड़ के चलना सीख लेता है, मेरे हाथ भी नहीं थे। नहीं, मेरी अम्मी ये कहती हैं कि अल्लाह ने आपको जो दिया है उसी में शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि मेरे से भी ऐसे लोग हैं जो पर दिमाग सही नहीं है उनका और वो ऐसे रहते हैं। मैं खुश रहती हूँ तो मेरे अम्मी अब्बू भी खुश होते हैं मुझे देखकर। जैसे जैसे ये हमारे घर में आई उस दिन से ही 4 चाँद हमारे घर में लगने शुरू हो गए और लक्ष्मी कहते हैं ना, वो लक्ष्मी साक्षात ही हमारे घर में आ गई। जहां आजकल के युवा अपने हाथ पैर सही सलामत होने के बावजूद भी थक हार जाते हैं, कहते हैं कि हमें जीने की इच्छा नहीं है, वहीं इसी बीच एक इंस्पिरेशन बन के आती हैं ज़ुहा राशिद। अब ज़ुहा बचपन से ही, उनके हाथ नहीं हैं, उनके पैर नहीं हैं, लेकिन फिर भी ज़ुहा ने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी। तो आज हम मिलने आए हैं ज़ुहा राशिद से, और आपने कहीं ना कहीं उनका नाम ज़रूर सुना भी होगा। और तो ज़ुहा से मैं पहले आपको मिलवा देती हूँ। हेलो ज़ुहा, कैसी हैं आप? हेलो, आप कैसे? मैं ठीक हूँ। मैं बढ़िया हूँ। तो देखिए ज़ुहा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपने स्पेशल कैटेगरी में अपना 12th टॉप किया है। आप 12th में टॉप किया है, और उसी के साथ आज हम जानने आए हैं आपकी लाइफ के बारे में। जी। आप कैसे आप अपनी पढ़ाई करती हैं, कैसे आपको इतनी इंस्पिरेशन आती है, और कैसे आप हज़ारों करोड़ों लोगों की अब इंस्पिरेशन बन चुकी है। तो आज हम ज़ुहा का पूरा दिनचर्या जानेंगे, हम ज़ुहा के बारे में जानेंगे और आप तक ज़ुहा को पहुंचाएंगे। तो चलिए इनसे बातचीत करेंगे और आगे बढ़ते हैं। ज़ुहा, मेरा सबसे पहला सवाल, आपका नाम जो है वो बड़ा प्यारा है, तो किसने रखा है? मेरे दादा ने रखा था। और इसका मतलब क्या है? सुबह की रोशनी। सुबह की रोशनी, बहुत प्यारा नाम है। और देखिए, अब आपकी अचीवमेंट है, आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है स्पेशल कैटेगरी में 12th। सो इंस्पिरेशन क्या थी? खैर, मैं इसमें भी एक ऐड ऑन करना चाहूँगी। फ़िलहाल तो आप सबके लिए इंस्पिरेशन बन चुकी है, लेकिन फिर भी आपके लिए कौन इंस्पिरेशन था? मेरे लिए निक थे, मेरे जैसे ही हैं वो। बचपन से उन्हीं को देखा है मैंने हर चीज़ में। अब्बू ने मुझे उन्हीं को दिखाया कि बेटा ऐसे करते हैं, आप भी ऐसा करना सीखो, क्योंकि वो भी मेरी तरह ही हैं बिल्कुल। तो मैं उन्हीं को देखती थी शुरू से, तो फिर उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने अपना काम करना शुरू किया। अम्मी ने भी मुझे सिखाया कि बेटा ऐसे करो, अब्बू ने भी। तो दोनों का सपोर्ट मिला और फिर मैंने भी खुद कोशिश की, और फिर मुझे धीरे धीरे सब काम आने लगा। जी। तो अब हर एक चीज़ का स्ट्रगल पीरियड होता है, और आपने बचपन से ही इस चीज़ में स्ट्रगल किया है, मैं बोल सकती हूँ स्ट्रगल किया है। जी। स्ट्रगल किया है, तो अपने चैलेंजेस के बारे में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगा, और उसके बाद अब आप कैसा फील करती हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे लिए चलना ही था, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि ये तुम मर जाएगी पैदा होते ही, और कुछ कह रहे थे कि इसको मार दो। मेरी अम्मी से कह रहे थे फीड कराते वक्त इसको मार देना, और ये चल भी नहीं पाएगी, 4 दिन की ज़िंदगी है इसकी। और फिर मेरी अम्मी ने मुझे चलना सिखाया। मैं गिरती थी, मेरी ठोड़ी फटती थी, क्योंकि बच्चा हाथ पकड़ के चलना सीख लेता है, मेरे हाथ भी नहीं थे। तो मेरी अम्मी मुझे कमर से पकड़ कर चलवाती थी, मैं गिर जाती थी, मेरी ठोड़ी फटती थी। फिर ऐसे गिरते गिरते फिर मैंने चलना सीखा, और फिर पैर से उंगली से पकड़कर मैंने लिखना सीखा। और एक बार मैं पेंसिल शार्प कर रही थी तो मेरी नीब घुस गई थी अंदर। तो
बहुत ही ज़्यादा ब्लडिंग हुई थी और मैं रो रही थी, क्योंकि जब भी मैं कुछ काम करती थी ना, पहले चोट ही लगती थी मेरे। तो उसको आपने फिर अपने रूटीन में काम किया, आपने उस पे जी। हर दिन, इतना होने के बावजूद आपने हर दिन उस चीज़ को जी, जिया। मेरी अम्मी मुझे और कहती हैं कि बेटा करते करते ही आएगा आपको। अगर एक बार अगर ठान लिया कि करना है तो करना ही है। अगर मैं ये सोच लेती कि चलने से गिर जाते हैं तो फिर मैं चल नहीं पाती, एग्ज़ाम नहीं दे पाती, पढ़ नहीं पाती। पढ़ाई आप कैसे करती हैं? मैं पैरों से करती हूँ और टैब से करती हूँ, स्कूल जाती हूँ। स्कूल जाती हैं आप, टैब से पढ़ाई होती है आपकी। अच्छा, आप स्कूल जाती हैं तो स्कूल में कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि बुली हो गई हो आप? नहीं, टीचर्स ने मुझे बिल्कुल ऐसा सपोर्ट किया है जैसे पेरेंट्स करते हैं, कभी भी भेदभाव नहीं करा। और बच्चों में मुझ में जब भी गेम्स पीरियड होता था तो मैम मुझे सबसे आगे रखती थी कि बेटा तुम भी खेलोगी, तुम अकेली नहीं कि बैठी हूँ मैं, सब बच्चे खेल रहे हैं। मैम ऐसे गेम खिलवाती थी हमें कि जो मैं भी खेल सकूँ, जैसे कि पकड़म पकड़ाई और हाइड एंड सीक। तो ऐसे हम गेम खेलते थे गेम्स पीरियड में। कभी भी मैम ने मुझे ये फील नहीं होने दिया कि मैं और बच्चों से कम हूँ। हर प्रोग्राम में मुझे सबसे आगे रखती थी। बिल्कुल, तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है आपको, जी। अपने पेरेंट्स का रहा है और आपके टीचर्स का रहा है, जी। और कहीं न कहीं आपके भाई का भी बहुत सपोर्ट जी। रहा है, राइट। तो अब मैं इस चीज़ में अपना सवाल आगे बढ़ाती हूँ कि आपको कभी दूसरों को देख के ऐसा फ़ील होता है कि दूसरों के हाथ पैर हैं, उनकी लाइफ नॉर्मल है, लेकिन आपकी नहीं? नहीं, मेरी अम्मी ये कहती हैं कि अल्लाह ने आपको जो दिया है उसी में शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि मेरे से भी ऐसे लोग हैं जो चल नहीं पा रहे हैं और अल्लाह ने उनको हाथ पैर सब दिए हैं पर दिमाग सही नहीं है उनका, और वो ऐसे रहते हैं। तो दिमाग सही अपने नहीं। से नीचे लोगों को देखना चाहिए, जब ही आप खुश रह पाओगे। अगर अपने से ऊपर देखोगे ना कि इसके पास ये है वो है, तो कभी इंसान खुश रह नहीं पाएगा। ऐसे ही कंपटीशन में लगा रहेगा कि इससे ज़्यादा तो बहुत डीप बात बोली है आपने, बहुत डीप बात बोली है। मैंने सुना है कि आप सुई में धागा डाल लेती हैं, जी। आप रोटी बना लेती हैं। मैं रोटी नहीं बना पाती, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं रोटी नहीं बना पाती, लेकिन ज़ुहा जो है वो रोटी बना लेती हैं। आप फ़ोन में चार्जर लगा लेती हैं, आप हर चीज़ कर लेती हैं। जी। तो कैसे, मतलब आपके अब्बू ने हेल्प की, आपकी अम्मी ने हेल्प की, कैसे ये जो सीखने की ललक है वो कैसे आई आपके अंदर? बचपन से ही अम्मी हर चीज़ को मुझे सिखाती थी कि बेटा ऐसे करो, वो ऐसे करो। अब्बू भी हर चीज़ लेकर आते हैं मेरे लिए, जिस चीज़ की मुझे नीड होती है। जैसे और बहन भाइयों को चीज़ दी हैं, हर चीज़ वो मुझे भी लाकर दिए। ये नहीं कि भेदभाव की ये ऐसी है तो इसको ऐसे रहने देते हैं। मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया। चैनल बनवाया मेरा और उस पर आज 6 लाख होने वाले हैं। मेरे भाई और मेरे अब्बू दोनों ही सपोर्ट करते हैं वीडियो बनाने में। व्लॉगिंग की आपने बात की, व्लॉगिंग का जुनून कैसे आया आपके? मैं दर्शकों को बता दूं कि ज़ुहा के यूट्यूब पे ऑलमोस्ट अब 6 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, जी। और इंस्टाग्राम पे इनके करीब हैं ये 3 लाख के। सो कैसे, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे आपने व्लॉगिंग का? अभी मैं आई थी तो आप तब भी एक वीडियो शूट कर रही थी, तो कैसे शुरू हुआ ये? शुरू से ही हमने जब 2023 में स्टार्ट किया था चैनल, तो सब ने मुझसे कहा था। मैं वहाँ गई थी एयरपोर्ट के पास, मतलब पासपोर्ट बनवाने के लिए गई थी मैं, तो बैंक में और हर जगह मुझसे लोग यही कहते थे कि आप इतनी टैलेंटेड हैं कि आप अपना वीडियो बनाया करें। मेरे अब्बू से कहा कि आप वीडियो क्यों नहीं बनाते अपनी बेटी की, तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करेगी। क्योंकि सिग्नेचर करने के लिए ना वो कह रहे थे कि आप सिग्नेचर कैसे करोगी, आप अंगूठा ही लगाओ उस पर पासपोर्ट के लिए। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं सिग्नेचर करूँगी, मैं 10th क्लास में, मैं क्यों करूँ, अंगूठा क्यों लगाऊँ मैं। तो फिर उन्होंने मेरी वीडियो बनाई। उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची बहुत ही ज़्यादा होनहार है, आप इसकी वीडियोस बनाया करें। फिर अब्बू से काफ़ी लोगों ने भी कहा, फिर अब्बू ने स्टार्ट किया मेरा
अगस्त में, 18 अगस्त को, और 3 महीने बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया मोनेटाइज हो और 1 लाख सब्सक्राइबर 3 मंथ्स में हो गए थे मेरे। इंस्पिरेशन एज आई सेड स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि जुहा जो है वो बहुत लोगों के लिए अब इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। तो जुहा एक बात है यहाँ पे कि आजकल के जो बच्चे हैं उनके हाथ पैर सही सलामत होने के बाद भी वो उतना मोटिवेटेड नहीं रहते हैं, उनके अंदर वो जुनून नहीं बचता है, कहीं ना कहीं थक हार जाते हैं, हार मान लेते हैं। तो ऐसे बच्चों से आप क्या कहना चाहती हैं? मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आपके पेरेंट्स आपको जो चीज़ें दे रहे हैं वो ये सोच कर दे रहे हैं कि हमें नहीं मिला, हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, तो वहीं आपको ये भी देखना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनका नाम रोशन करना चाहिए। पेरेंट्स को कुछ और नहीं चाहिए आपसे, बस आपको ये चाहिए कि वो कामयाब हो जाए हमारा बच्चा। यही हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरा नाम करे, यूपी में जैसे टॉप कर दिया या स्कूल में, तो ऐसे ही पेरेंट्स चाहते हैं। पेरेंट्स और कुछ नहीं चाहते कि ये बच्चा हमारा हार्ड वर्क करे और मर जाए, बस ऐसे ही। तो पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो वहीं अपने बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि वहीं पर बच्चों को सोचना चाहिए कि हमें भी पेरेंट्स का सपोर्ट करना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए, उनके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहिए। बुढ़ापे का सहारा जब ही तो बन पाएंगे जब हम कुछ बन जाएंगे लाइफ में, वरना हम ऐसे ही ठोकर खाते रहेंगे। तो ओवरऑल आप ये मानती हैं कि अगर आप में आज इतना मोटिवेशन है और इतना ज़्यादा विल पावर है कि नहीं मुझे तो जीना है और खुल के जीना है, तो कहीं ना कहीं उन आपकी इंस्पिरेशन आपके पेरेंट्स ही हैं। जी। राइट। तो जुहा आपकी जो दिनचर्या है वो कैसी रहती है? क्योंकि ये बहुत अलग चीज़ है और बहुत लोगों को मोटिवेट भी करेगी। तो आप खुद अपने मुंह से बताना चाहेंगी कि आप क्या क्या कर लेती हैं और लाइक आपकी दिनचर्या में होता क्या क्या है? सुबह मैं उठती हूँ और अपनी क्लास करती हूँ, इस्लामिक क्लास तजवीद की लेती हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं अपनी वीडियोस बनाने के लिए चली जाती हूँ, फिर स्टडी करती हूँ। फिर वहाँ से स्टडी के बाद बच्चे आ जाते हैं ट्यूशन के लिए, मैं गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ क्योंकि कुछ पेरेंट्स नहीं दे पाते फ़ीस बच्चों के लिए, और स्कूल वाले ऐसा पढ़ाते नहीं हैं सरकारी स्कूल में ज़्यादातर। तो मैं बच्चों को बुलाती हूँ कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको फ्री में पढ़ाऊँगी। और फिर मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ 5-6 बजे तक। बहुत सारे बच्चे आते हैं तो एक एक का बच्चे का काम चेक करना, काम देना तो बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे ही 6 बज जाते हैं और फिर वीडियो पर एडिटिंग करना और वॉइस ओवर करना, फिर वीडियो को डालना। जी। फिर उसके बाद कज़िन्स के साथ खेलना भी, क्योंकि कज़िन्स को भी टाइम देना। हाँ। छोटे छोटे वो मुझे अच्छे लगते हैं, वो मेरे घर पर ही आ जाते हैं तो फिर उनको टाइम देती हूँ मैं। फिर उसके बाद हम सो जाते हैं। मैंने सुना है कि आप कुछ चंद सेकंड्स में ही सुई में धागा डाल लेती हैं, जी। तो क्या आप वो मुझे दिखा सकती हैं कैसे करती हैं आप? हमारे पास यहाँ सुई धागा है और जुहा आप दिखाएंगी कि कैसे वो इस सुई में धागा डाल सकती हैं। धागा डल चुका है। ट्रूली इंस्पायर्ड। बहुत मतलब मैं शॉक में हूँ। मैं लिटरली अभी तक सोच रही थी कि ठीक है बट मैं शॉक में हूँ। वाओ 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 जुहा। तो जुहा अभी अब आपने 12th पास कर लिया है, वैसे ये तो कोई चैलेंज की बात है नहीं, आप मेरा नाम लिख के दिखाइए। क्या नाम है? तनीषा। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। खैर अब इसको थोड़ा नॉर्मलाइज करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे लगता है कि भाई बिल्कुल भी नहीं। मैं जिस माइंडसेट से यहाँ पर आई थी जुहा से मिलने के लिए, और अब मेरा जो माइंडसेट है वो एकदम अलग बन चुका है। शी इज़ एवरीथिंग
ये हर चीज़ कर सकती हैं, और शायद जो आप और हम नहीं कर सकते वो भी कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं रोटी नहीं बना सकती, लेकिन जुहा बना सकती हैं। और जुहा, आप अपने मुंह से बताइए कि आप क्या क्या कर लेती हैं। मैं सारे काम कर लेती हूँ, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना और कपड़े धोना, रोटी बनाना, और हैंड पंप भी चला लेती हूँ मैं, ब्रश खुद कर लेती हूँ मैं, कपड़े चेंज कर लेती हूँ, अपने हिजाब बांध लेती हूँ मैं। आप हिजाब बांध लेती हैं? वाह वाह। तो आप मुझे क्या क्या करके दिखाएंगी? आपने दो चीज़ें तो दिखा दी, खैर मेरी बोलती तो यहाँ बंद हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ कि बिल्कुल आप देखिए भाई। जहाँ हम ये सोच के, कोई एक छोटी सी इनकन्वीनियंस होती है हमारे साथ और हम ये सोचते हैं कि यार नहीं हो रहा, लेकिन वहीं पर जुहा आती हैं और हमें इतना कुछ सिखा जाती हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब सेटअप यहाँ पर चेंज हो चुका है। जुहा हमें कपड़े सी के भी बताएंगी कि जुहा आप अपने कपड़े भी बनाती हैं? नहीं, जैसे कुछ उधड़ जाता है तो उसको सी लेती उसको सी लेती हैं। तो यहाँ पर अभी जुहा सुई में धागा डाल रही हैं। तो जुहा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मैंने आपको जो जो कहा आपने मुझे सब करके दिखाया आपने, और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें बताई जो मतलब मैं तो ज़्यादा, मेरे पास शब्द नहीं निकल रहे हैं इस वक्त कि आपको देख के, आपको इतना मोटिवेटेड देख के। कभी कभी तो मैं ही ऐसे हो जाती हूँ कि नहीं यार आज तो मन ही नहीं है, लाइक बट आप हर दिन व्लॉगिंग करती हैं, हर दिन बच्चों को पढ़ाती हैं, इतनी मोटिवेटेड रहती हैं। तो इसके पीछे का देखिए, आपने पेरेंट्स पर तो बात बोली, लेकिन अपने अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं। तो आपके लिए वो मोटिवेशन क्या है? मेरे लिए यही मोटिवेशन है कि जब मैं पैदा हुई थी ना, तो रो रहे थे सब, और अम्मी को भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, और मैं अम्मी से पूछा करती थी कि अम्मी सबके हाथ हैं, मेरे हाथ क्यों नहीं है। तो मेरी अम्मी रोया करती थी कि जुहा ने मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो फिर मैंने सोच लिया था कि इस क्वेश्चन से पूछने से कुछ नहीं होगा, और अम्मी को अब नहीं रुलाना, अब अम्मी को बस खुश रखना है। जैसे भी अम्मी खुश रहें, जैसे भी काम कर कर, या फिर मुझे खुश रहकर अम्मी खुश रहती हैं, तो मुझे ऐसे खुद जीना है और खुलकर जीना है, जिससे मेरी अम्मी अब्बू खुश रहें। क्योंकि मैं खुश रहती हूँ तो मेरे अम्मी अब्बू भी खुश होते हैं मुझे देखकर। इसलिए मैं बहुत मोटिवेशनल स्पीच सुनती हूँ और देखती भी हूँ, तो फिर मुझे और हिम्मत मिलती है, पेरेंट्स से भी मिलती है। तो और मैं उन लोगों को भी देखती हूँ जो मेरे से भी नीचे लोग हैं, जो मतलब सब कुछ होने के बाद भी वो दूसरों की हेल्प ले रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मैं इनसे बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ, तो बस इसी से मुझे मोटिवेशनल मिलता है। बिल्कुल, आप बहुत लोगों से, क्या मुझे ऐसा लगता है कि अब आप सबसे ऊपर हैं और हमें आपको ऐसा देखना चाहिए। आप ऐसी इंस्पिरेशन हैं आप। थैंक यू। तो जुहा, मैं तो यहाँ आपसे मिलने आई और मैंने आपको देखा, मैं आपसे बहुत मोटिवेट हुई। और तो हमारी जो जनता है, आप उनसे क्या कहना चाहती हैं? उनकी लाइफ, अब वो कैसे खुद को संभालें, कैसे रखें, और आपकी तरह, मतलब आप जिस तरीके से इतनी खुश हैं, वो कैसे खुश रहें? कि मैं ये कहती हूँ कि सबसे कि जो आपको दिया है ऊपर वाले ने, उसमें खुश रहना चाहिए। अगर आप अपने से ऊपर देखेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। जो चीज़ दी है उसी में खुश रहना चाहिए। अगर मैं ये सोचने लगूँ कि औरों के हाथ मेरे नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं
सही रह पाऊँगी और खुश रह पाऊँगी। मैं ये सोचती हूँ कि मैं सबसे अच्छी हूँ और सब काम कर लेती हूँ, तो मैं खुश रहती हूँ कि हाँ, मैं और लोगों से बेहतर हूँ। तो बस हार नहीं माननी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए और जिसने आपको जैसे दिया है वो आपको कभी भी आपके बुरे वक़्त में साथ दें या ना दें, पर जिसने आपको पैदा किया है वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। वो आपको मुश्किलें देता है, पर इसलिए देता है कि मेरा जो बंदा है वो मेरे साथ है या नहीं है, वो मेरी मतलब प्रे कर रहा है या नहीं। तो हमें दुनिया में इसलिए भेजा है कि हम उसकी प्रे करें उसके लिए, बल्कि उसको हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत है। तो हमें अपनी कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। एक ना दिन आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ज़रूर। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में जो नहीं पाई जा सकती। मेहनत करेंगे तो मिलेगी, तो मेहनत करते रहना चाहिए। अब आपने 12वीं पास कर ली है, अब आगे के क्या प्लान है? मैं लॉ करूँगी और जज बनूँगी। लॉ करेंगी और जज बनेंगी। ऑल द बेस्ट, आपको बहुत 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 शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी आपके लिए यही दुआ करेंगे कि आप बहुत आगे बढ़ें। आप बहुत आगे हैं और आप और आगे बढ़िए। जुहा के फादर हैं हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे। सर, मैं पहले तो बोलना चाहूँगी बहुत प्यारी बेटी है आपकी, और उनसे बात करके मैं बहुत मोटिवेट हो गई हूँ कि भाई लाइफ जीनी चाहिए और बहुत खुल के जीनी चाहिए। तो अब एक नॉर्मल सोसाइटी की मैं बात करूँ तो बहुत प्रॉब्लम होती है जब बच्चे में कोई डिफ़ॉल्ट हो, और वो भले ही कि किसी हादसे की वजह से ना हो, वो पैदाइश वैसी हो। तो इससे डील कैसे किया आपने, लाइक सोसाइटी से, फिर उसके बाद आज वो जो सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रही है, आपने हाथ थामा हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी बेटी नहीं, बेटी तो सारी ही किसी की भी हो, बेटी बहुत प्यारी हैं। और आमतौर पर जीवन में भी हम लाइफ में भी देख रहे हैं कि जहाँ पर बेटे छोड़ देते हैं वहाँ बेटियाँ सहारा बनती हैं, तो हमें अपनी बेटियों पर प्राउड है। बात करते हैं इंडिविजुअली अगर जुहा की, तो जुहा जब शुरू में जब पैदा हुई थी तो एक दुखों का एक तरह का पहाड़ हम लोगों पर टूटा था। तो हम सब आते थे आसपास के गांवों में, चूँकि फैमिली काफ़ी पॉपुलर है, तो लोगों ने कहा कि भाई प्रधान जी के यहाँ पर ऐसा बेबी हुआ है, तो बहुत भीड़ लग गई, सब लोग देखने के आने लगे। बाद में फिर हमने पूछा भाई क्या बात है, क्यों ऐसी भीड़ हो रही है, क्या हुआ है? क्योंकि जी आपकी बेटी ऐसी हुई है। तो हम दोनों पति पत्नी जो ना शुरू में छुप छुप के रोया करते थे, भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर चूँकि ये हमारी जो सरजमी है जहाँ पर हम रहते हैं, आप हम रहते हैं, ये सूफ़ी संतों की भी जगह है। तो एक सूफ़ी संत यहाँ पर आए, उनको भी पता लगा था कि भाई ऐसे ऐसे प्रधान जी के यहाँ बच्ची पैदा हुई है, वो आई, तो उन्होंने हमारे सर पे हाथ रखा, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। कि किसने दी है? आपको ईश्वर ने दी है, अल्लाह ने दी है। तो उसने दी है, तो आपका जो कर्म है आप सिर्फ वो निभाएं, बाकी तो पालने वाली ज़ात तो वही है, वो सबको पालती है। आपने सांप को देखा होगा कि वो भैंस के गाय के जो ना पैरों को बांध के दूध पी लेता है, तो क्या हाँ उसके हाथ पैर थोड़ी नहीं है? तो फिर हमने कहा कि बात तो ठीक है, अब हम इसके जो ना सपोर्ट में ही आ जाते हैं। फिर हम इसको सपोर्ट में आए। तो इसको एक बार हम ले जा रहे थे, जब हमारे पास में गाड़ी नहीं थी, तो स्कूटर से ले जा रहे थे, तो इसकी मम्मी बोली तो ऐसा नहीं हो कि निकल जाएगी, क्या पकड़ें इसका? तो हमने कहा, मैंने कहा भाई चलिए आप इसको बांध लीजिए। तो हमने इसको कमर से बांधा, फिर ले गए। फिर ईश्वर ने जो ना जैसे जैसे ये हमारे घर में आई, उस दिन से ही चार चांद हमारे घर में लगने शुरू हो गए। और लक्ष्मी कहते हैं ना, वो लक्ष्मी साक्षात ही हमारे घर में आ गई। फिर हमने इसको पढ़ना शुरू किया, फिर ये जो पढ़ने में बहुत तेज़ रही, अपना काम करने लगी। अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, तो उन स्कूल वालों ने कहा कि भाई हम इसको नहीं रख पाएंगे, क्योंकि एक आदमी तो इसकी देख रेख पे लग जाएगा। फिर यहाँ के लोकल के जो हमारे ठाकुर धीरेन्द्र सिंह विधायक हैं, इन्होंने कहा कि इस बच्ची को मैं अपने विद्यालय में, चूँकि वो विद्यालय भी उनकी माता जी के नाम पर शांति देवी कन्या विद्यालय, तो उन्होंने कहा कि इस बच्ची को सपोर्ट करना है। तो स्पेशली उन्होंने सबको स्टाफ को कहा जो इसकी रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, वो आपको समय से पूरा करानी है। उसके बाद में इसने जो ना फिर मुड़ के नहीं देखा। हाई स्कूल में जब इसका रिज़ल्ट आया, उसके बाद में हर किसी ने इसको सम्मानित किया। बिल्कुल। मानव आयोग की अध्यक्षा श्रीमती बबीता चौहान जी हैं, डीएम साहब मनोज कुमार जी हैं, चाहे वो आईपीएस और जो इतने भी हैं मंत्री हैं, विधायक हैं, सब ने इसको सम्मानित। और प्रेस क्लब नोएडा, जो ग्रेटर नोएडा जो प्रेस क्लब है,
उसने भी इसको बुला करके सम्मानित किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज ये जुहा जो है, जो हमें रोने का जरिया बन रही थी, आज हमारे हंसने का जरिया बन हंसने रही का है। जरिया बन चुकी है जुहा, जो है अब हंसने का जरिया बन चुकी है। सही बात है। थैंक यू सो मच सर, बहुत जी, अच्छा जी, लगा आपका आपसे भी बात बहुत बहुत करके। शुक्रिया, धन्यवाद। तो जुहा, अब विदा लेने का टाइम आ गया है, लेकिन एक सेल्फी तो बनती है, और सेल्फी लेंगी आप। सेल्फी आ गई, ये मुझे मिल जाएगी? पहले तो मैं फोटो दिखा दो। ये जुहा ने फोटो ली है, और ये फोटो अब मुझे चाहिए। सेल्फी आ गई है। थैंक यू सो मच सोहा, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो ये थी हमारे साथ जुहा राशिद, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और एक कमेंट जुहा के लिए ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।